भारतीय क्रिकेट के अलग-अलग दौर याद आते हैं। कपिल पाजी की शानदार कप्तानी, अमरनाथ जी और मदन लाल की गेंदबाजी, श्रीकांत की बल्लेबाजी, वहीं एक दूसरा दौर भी याद आता है, मोहम्मद अजहरुद्दीन वाला। जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो केवल इस नाम से इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप क्रिकेट के उतने दीवाने फैन नहीं हैं तो आपको समझा देते हैं। आजकल की जनरेशन आईपीएल में व्यस्त रहती है, लेकिन आप में से किसी न किसी ने इमरान हाशमी की 2016 में आई अजहर मूवी तो देखी होगी। वही चक दे इंडिया वाला नैरेटिव, लेकिन इस बार मैच फिक्सिंग पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो 1989 से 2000 तक भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे, उन पर 2000 के दक्षिण अफ्रीका टूर के दौरान मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया था। ये केवल आरोप नहीं था, बल्कि बीसीसीआई और आईसीसी ने सीबीआई की एक रिपोर्ट के बाद अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया था, जिसके बाद 2003 में एक ट्रायल कोर्ट ने इस बैन को अपहोल्ड भी किया, लेकिन 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ओवरटर्न किया था। साथ ही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये ने भी बयान दिया था कि वो अजहरुद्दीन ही थे जिन्होंने उनकी मुलाकात बुकियों से करवाई थी। ये तो हो गई 2 दशक पहले की बात। अभी आईपीएल की ही बात कर लेते हैं। सट्टेबाजी का एक बहुत बड़ा फील्ड है। हर साल होने वाले आईपीएल सीजन 2013 की बात है। थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी जो इस टीम के लिए सालों से खेलते आए हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, दोनों पर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद 2015 में जस्टिस लोढ़ा समिति को मैच फिक्सिंग और बैटिंग के सबूत मिले थे, जिसके बाद दोनों टीमों पर 2 साल का बैन लगा दिया था। ये सब बात करना जरूरी है क्योंकि आज की बैटिंग और तब की बैटिंग में एक फर्क है और वो है आक्रोश का। आपको क्या लगता है ये ड्रीम 11 जैसे एप्स का काम क्या है? आज ड्रीम 11 7 आईपीएल टीमों को प्रतिनिधित्व करता है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, समांता रुद्रप्रभु, कार्तिक आर्यन, संजू सैमसन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सुनील शेट्टी, आमिर खान, शर्मन जोशी, यहाँ तक कि आर माधवन तक सभी इनके कैंपेन से जुड़े हैं। और भी कई इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेटर्स और एक्टर्स हैं। लेकिन क्या सट्टेबाजी प्रमोट करना सही है? ये केवल एक ऐप की बात नहीं है। ऐसे कई ऐप्स हैं जहां आप 10 रुपए से लेकर हजारों रुपयों की बेट लगा सकते हैं, अपनी टीम चुन सकते हैं और जीते तो प्राइज मिलेगा, नहीं जीते तो नहीं जीते। गैम्बलिंग को सामान्य बनाने और समाज में समाहित करने का ये सबसे आसान तरीका है। कम से कम जब अजहर पर लगे आरोप साबित हुए थे तब उन पर लाइफ टाइम बैन लगाया था। सीएसके तो आज भी खेल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इन एप्स के जरिए अनअकाउंटेड पैसों की हेराफेरी की जा रही है। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, ये सवाल भी उठता है। केंद्र सरकार इन सभी गेमिंग फर्म्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के अंतर्गत लाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के साथ खेलने वालों को केवाईसी करवाना होगा और आपको संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट भी करनी होगी। इसके पहले सरकार ने इस तरह के ऐप पर जीएसटी लगाई थी, तब भी लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि सरकार एक उभरते हुए सेक्टर को खत्म करना चाहती है। इस तरह के ऐप अपने एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्लेमर देकर सोचते हैं कि इनका काम हो गया। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को भी इस विषय पर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कर्नाटक सरकार का काम जारी दिख रहा है। चलो, कुछ तो अच्छा किया। सट्टेबाजी में आज तक पता नहीं कितने घर उजड़ गए। पैसों की हेराफेरी से न जाने कितनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फंड किया गया, लेकिन जिस तरह से इन एप्स के जरिए बैटिंग को नॉर्मलाइज बनाया जा रहा है वो एक चिंता का विषय है।